हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल चयन आयोग में जल्द शुरू होंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट करवाए जाएंगे। सरकार की एजेंसी से बात चल रही है और टाटा कंसल्टेंसी से भी बातचीत की जा रही है, जो परीक्षाएं करवाती है। सीएम सुक्खू ने शिमला में कहा कि 1.5 महीने में जब ये बातचीत खत्म होगी तो राज्य चयन आयोग भर्तियां शुरू करेगा। जब तक राज्य चयन आयोग कार्यरूप में नहीं आ जाता, तब तक राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करेगा। राजस्व लोक अदालत में निपटाए जाएंगे इंतकाल तकसीम के लंबित मामले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम और निशानदेही के लंबित मामले 20 जनवरी तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने सोमवार को लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लंबित राजस्व मामलों की संख्या 0 करना चाहती है। लंबित मामलों को तुरंत निपटाना जरूरी है। सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करें। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर इस दिन से पूर्ण प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब मंगलवार से अति आवश्यक और प्रशासनिक जरूरत होने पर सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही तबादले हो सकेंगे। इस संबंध में सोमवार शाम को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से सोमवार शाम को प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन निर्देशों के तहत सरकार ने 21 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप हो। सभी विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए कहा गया है। यूनिवर्सल कॉटन पर कानून बनने से हिमाचल के बागवानों को दोहरा लाभ। अगले सेब सीजन से यूनिवर्सल कॉटन को अनिवार्य तौर पर लागू करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में कानून बनाने के फैसले से बागवानों को दोहरा लाभ होगा। यूनिवर्सल कॉटन लागू होने से जहां पेटियों में अतिरिक्त सेब भरने से छुटकारा मिलेगा, वहीं मंडियों में दाम भी अच्छे मिलेंगे। सरकार के फैसले का संयुक्त किसान मंच सहित बागवान संगठनों ने स्वागत किया है। इससे किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था लागू करने में भी सुविधा होगी। हर पेटी का वजन करने से भी छुटकारा मिलेगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मानसून सत्र में ऐलान किया था कि अगले सीजन से टेलीस्कोपिक कॉटन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और सेब सिर्फ यूनिवर्सल कॉटन में बिकेगा। पूर्व सरकार के समय 100 करोड़ का हुआ खनन घोटाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय 50 से 100 करोड़ रुपए का खनन घोटाला हुआ है। सुक्खू ने कहा कि वह इसे घोटाला ही कहेंगे, क्योंकि ब्यास बेसिन पर 63 स्टोन क्रशर बगैर अनुमति के ही चलते रहे। अभी तो ब्यास बेसिन के तहत आने वाले 4 जिलों में जांच हुई है। अब पूरे प्रदेश के क्रशरों की भी छानबीन होगी कि वह मान्य लीज के साथ चल रहे हैं या नहीं। सीएम ने 2 टूक कहा है कि अगर खनन किया तो इसकी रॉयल्टी जमा करवानी होगी, चाहे वे फैक्ट्री वाले हों या फिर अन्य स्टोन क्रशर मालिक। कई जगह जनरेटर सेट से बजरी क्रश हो रही थी तो इसकी रॉयल्टी सरकार को नहीं मिल पाई, जहाँ बिजली से खनन पर मिलती है। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ। सोमवार को सरकारी निवास ओक ओवर शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सुक्खू ने कहा कि जनरेटर सेट पर कोई स्टोन क्रशर न चलाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो इस पर सरकार जुर्माना लगाएगी। अभी तो ये पता करना है कि प्रदेश के और इलाकों में जहाँ लीज ही नहीं है, वहाँ फिर भी क्रशर चल रहे हैं तो उन्हें जांचा जाए। इस बारे में उन्होंने उद्योग मंत्री से चर्चा की है। अदालत में समय पर जवाब नहीं देने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई। मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ सख्त। अदालतों में समय पर जवाब नहीं देने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अदालती मामलों के जवाब दायर करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कोर्ट में लंबित तमाम तरह के मामलों पर चर्चा करने और समय पर इनका जवाब देने की परिस्थितियों पर मंत्रणा के लिए 30 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि कोर्ट में चल रहे सभी मामलों में सरकार का पक्ष ठीक से रखा जाए, जवाब देने में देरी न की जाए। कुछ विभागाएं में इस संबंध में अफसरों की सुस्ती सामने आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अधिकारियों को दो टूक कहा गया है कि वे किसी भी तरह की लापरवाही न दिखाएं। अधिकारियों की सुस्ती की वजह से अगर राज्य सरकार का जवाब अदालतों में समय पर दायर नहीं किया जाता है तो ऐसे अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते 30 नवंबर को राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। हिमाचल के बिलासपुर में भूकंप, जाने रिक्टर पैमाने पर क्या रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रिक्टर पैमाने पर 2.9 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। हालांकि तीव्रता कम होने के चलते भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर करीब 13 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप करीब 2:14 बजे आया। हर्षवर्धन चौहान बोले, बल्क पार्क कांग्रेस सरकार की उपलब्धि। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बल्क पार्क हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भाजपा कभी कभी अपना कहने लगती है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद ही इसका पैसा आया, अन्यथा चुनाव से पूर्व इसका केवल प्रधानमंत्री ने शिलान्यास ही किया था। उद्योग मंत्री सोमवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथू में बल्क पार्क के मुख्य कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। दोनों ने मिलकर मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बल्क पार्क हिमाचल को बिडिंग के माध्यम से मिला है, कोई भाजपा सरकार इसे नहीं लाई। यकीनन केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कई राज्यों ने बिडिंग की। इसके लिए शर्त थी कि कौन सा राज्य सस्ती बिजली, सस्ती जमीन और स्कीम देगा। इसके वर्किंग एवं ड्राइंग प्लान को हमारी सरकार ने तैयार किया। अब यहाँ बहुत सारे उद्योग विकास की ओर बढ़ेंगे। हरोली ही नहीं, जिला ऊना के 15,000 लोगों को बड़ा लाभ रोजगार के रूप में मिलेगा।